आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ कोलाइड, या फिर आप इसको कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। देखा जाए इसमें आखिर है क्या। और हमने आपको कहा था कि यदि समय मिला तो हम आपको चैप्टर का थोड़ा सा आपको एक्टिविटी भी करके दिखाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का, इन दोनों का एक्टिविटी करवाएंगे। और हो सके तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका भी हम एक्टिविटी करके एक बार आपको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए कहा गया है इसमें अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला बात हमको यहाँ पे मालूम चल गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन भी अपने आप में क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अब यहाँ पे हेट्रोजीनियस में हमारा दो आ गया, एक सस्पेंशन और एक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों। इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन सॉल्यूशंस एंड दोज इन सस्पेंशन। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा ना, यानी कि जो आप उसमें मिलाएंगे उसका जो पार्टिकल होगा वो बीच का होगा, यानी कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होगा। इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट का पार्टिकल कैसा होता है, बहुत छोटा, और सस्पेंशन में सॉल्यूट का पार्टिकल क्या होता है, बहुत बड़ा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो हमारा पार्टिकल होगा, सॉल्यूट का जो पार्टिकल होगा कोलाइडल में, इसमें हमारा उसका पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होगा लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होगा। तो ये इसका खासियत है। कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको दो बात याद रखना है। पहला तो ये कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पहली बात। दूसरी बात, इसके सॉल्यूट का जो पार्टिकल है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। ये कोलाइडल का खासियत है। आगे देखो फिर, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। लेकिन इसमें खास बात और ये भी है कि इसमें जो हमारे पार्टिकल होते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसके पार्टिकल आपस में पूरी तरीके से घुले हुए होते हैं। मतलब ये हो गया कि ये नीचे जाके सेटल डाउन होता हुआ आपको ऐसा दिखेगा नहीं, ठीक है। ये पूरी तरीके से घुला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है। आगे, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, अ कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हमारा पार्टिकल है सॉल्यूट का, वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। तो पहली बार जब आप देखेंगे ना कोलाइडल सॉल्यूशन को जब पहली बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा ना कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन गौर से यदि देखा जाएगा तो ये हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये दिखता है होमोजीनियस के जैसा लेकिन एक्चुअली में होता है हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल देंगे ना आपको अभी और समझ में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विथ नेक्ड आइज। चूँकि ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो भी बहुत ही छोटा होता है, तो इसके पार्टिकल को भी हम लोग अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बट दिस पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। लेकिन ये भी लाइट को स्कैटर करता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे अब देखो इसी में ना हमको पढ़ना पड़ता है टिंडल इफेक्ट के बारे में। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, देखा जाए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। यानी कि कोलाइडल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा। तो यदि उससे हमारा लाइट स्कैटर कर रहा है, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल बोलो या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बोलो, उससे यदि हमारा लाइट पास हो जा रहा है, स्कैटर कर रहा है, यदि हमको दिख रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कोई डाउट इसमें? हालांकि इसका एक एक्टिविटी हम आपको करा के दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ये आपने अपने घर में कभी ना कभी गौर किया होगा, यदि कहीं पे घर में एक छोटा सा कोना रहता है और यदि उससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है, तो उस रास्ते में आप देखेंगे जो सूरज की रोशनी आ रही है, उस रास्ते में देखेंगे ना कि आप धूल जैसा कुछ उड़ता रहता है, वही हमारा है टिंडल इफेक्ट। और वो जो पार्टिकल आपको दिखता है ना, वो पार्टिकल हमारा है सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा है। उस पर लाइट पड़ रहा है तभी हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं देख पाते हम लोग। तो यहाँ पे है, यहाँ पे कहा गया है कि कोलाइडल पार्टिकल के, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल को आप खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे लेकिन ये लाइट को स्कैटर करता है। कोई डाउट इसमें? चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे घरों में जो होल रहता है, छोटा छोटा लाइट जो से आता रहता है, उसमें धूल जैसा कुछ उड़ता हुआ आप देखेंगे, तो उस पर जो लाइट पड़ रहा है तो उससे लाइट हमारा स्कैटर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, इसलिए लाइट स्कैटर कर रहा है और हमको दिख रहा है। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट में, हमारे रूम में धूल, स्मोक, धुआं, इन सब का जो पार्टिकल है वो उड़ता रहता है, और वो पार्टिकल बेसिकली हमारा सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से
छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। ये भी आपने कभी ना कभी गौर किया होगा। जब भी चलिए मान लीजिए हमारे बगल में पटना जू है, पटना जू में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ से जब एकदम धूप का किरण कहीं कहीं से बाहर ऊपर से नीचे की ओर आता है ना, यानी कि कहीं कहीं से छन छन के धूप आएगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो भी हमारा रास्ता जो है ना विजिबल हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। कैनोपी का मतलब है कि बहुत बड़ा ट्री है, ऊपर में ट्री जो है ना इस तरीके से फैला हुआ जैसे लगेगा कि ऊपर में एक हरा कलर का चादर रख दिया है। उसके छेद से यदि सूरज की रोशनी नीचे नीचे आ रही है धीरे धीरे, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल आपस में दिख रहे हैं। ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर शॉप सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड एटसेट्रा। देखो ये सब का सब हमको ना पहली बार आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली में ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ठीक है ना। देखो कोई भी पहली बार दूध को देखेगा तो क्या बोलेगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? उसके पार्टिकल नीचे में आगे बैठ जाएंगे, लेकिन क्या दूध के पार्टिकल नीचे में आगे बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। इसके बावजूद भी हमारा ये क्या है? हेट्रोजीनियस है। ऑब्वियस ये बात है, कोई भी पहली बार देखेगा ना तो बोलेगा कि ये एक होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में ये एक हेट्रोजीनियस है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर ब्लड हो गया, इंक हो गया, सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया, ये सब हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन ही कहलाता है। आगे The components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium। अब यहाँ पे देखिए dispersed phase और dispersion medium का बात हो गया। अब क्या है dispersed phase और dispersion medium देखा जाए यहाँ पे। The solute component in a colloid form the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। यहाँ पे बेसिकली बात कहा जा रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जैसा। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आप पार्टिकल मिला रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। इसको आप आसान से समझिए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब क्या हो गया। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आपने मिलाया है तो वो हो गया हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें आपने मिलाया वो हो गया हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम। बस इसको आप ऐसे समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। आगे colloids are classified according to the state, solid, liquid और gas of the dispersed phase and dispersing medium। यानी कि colloids को अलग अलग प्रकार के स्टेट में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज़ में क्या मिला रहे हो, सॉलिड मिला रहे हो, लिक्विड मिला रहे हो या गैस मिला रहे हो। ठीक है। या फिर आप मिला किस में रहे हो, सॉलिड में मिला रहे हो, लिक्विड मिला रहे हो या गैस में मिला रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा दोनों हो सकता है, लिक्विड तीनों, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है। ठीक है। आगे फिर फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1 पेज नंबर 18 एनसीईआरटी। पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग आप पेज नंबर 18 देखिए अपना, टेबल 2.1, उसमें कुछ एग्जाम्पल जो है ना उसका दिया गया है। दिख गया एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, उसको एक बार आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने लगेंगे ना तो फिर नोट्स बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। खैर इतना भी आप याद रख लीजिए, बहुत है। आगे बढ़ा जाए फिर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी इससे क्या हो सकता है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बिल्कुल सही बात। तो अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला तो ये होगा हमारा। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइड इज बिगर दैन दोज इन अ सॉल्यूशन बट स्मॉलर दैन दोज इन अ सस्पेंशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़ा होगा लेकिन सस्पेंशन से छोटा होगा। ठीक है। आगे इसीलिए ये हमको देखने में लगता है होमोजीनियस के जैसा, लेकिन होता है हेट्रोजीनियस। उसके बाद colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं इसके पार्टिकल थोड़ा सा मीडियम वाले होते हैं, बीच वाले होते हैं, इसीलिए लाइट इससे हमारा स्कैटर करता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हाँ, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। यानी कि ये जो हमारा है इसको यदि आप खाली छोड़ देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को तो उसके पार्टिकल नीचे में आके बैठ नहीं जाते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये भी हमारा क्या है, स्टेबल है, पूरी तरीके से घुला हुआ रहता है। जैसे दूध आप लाते हैं मार्केट से
उसको उबाल के रख देते हैं या फिर बिना उबाले रखते हैं, तो क्या उसके सारे पार्टिकल नीचे में आके बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्टेबल है, ठीक है, पूरे तरीके से घुला हुआ रहता है। दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको भी आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोई डाउट है ना यहाँ तक समझने में? चल, अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है, देखिए नए वाले एनसीईआरटी बुक में ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये कम्प्लीटली हटा दिया गया है, ठीक है। तो यदि किसी के स्कूल में ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे सभी कोई, खास करके ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में तो यदि इन लोगों के स्कूल में पढ़ाई होगा तो ये हम पढ़ा देंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार देख लीजिए, यदि आपके स्कूल में ये वाला टॉपिक हो रहा है पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम इसको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये वाला हमारा इस बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन हाँ इसको हमने लिखा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। तो आपके स्कूल में भी ये हो रहा है तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए हम तो धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना पाए। और ये हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ाने वाले हैं? क्योंकि सिलेबस में इस बार है नहीं, और चूँकि यदि आपके सिलेबस में है, यदि आपके स्कूल में हो रहा है तो आप एक बार इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और लिखा हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में है तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। इसमें लगभग 4-5 टॉपिक है ना, छोटा छोटा टॉपिक जो है वो 4-5 टॉपिक है। तो यदि आपके स्कूल में हो रहा है तो इसको आप बना लीजिए, नहीं हो रहा है तो आप इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि नए वाले बुक में टॉपिक भी नहीं है। हाँ, उसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये हमारे सिलेबस में है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, वो भी अपने अगले वाले क्लास से। कोई डाउट इसमें? चलिए मिलते हैं फिर अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।